Good morning to all my dear students. In our today's lecture, we are going to discuss about the regeneration in invertebrates and vertebrates. So, what is the meaning of regeneration? Regeneration means the replacement of the lost part of the organism is called as regeneration. रिजेनरेशन मतलब क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट अगर लॉस होता है, टूट जाता है, तो वो फिर से रीऑर्गेनाइज होना, फिर से बनना, उसे हम रीजेनरेशन कहते हैं. ओके. नाउ इन प्रोटोजोन के अंदर अगर हम देखें तो द एबिलिटी फॉर रीजनरेशन इज हायर इन प्रोटोजोन. प्रोटोजोन में बहुत हायर एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की खुद के बॉडी को. ओके. इफ एन अमीबा इज कट इनटू 2 और मोर पीसेस, एवरी न्यूक्लिएटेड पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट अमीबा. अगर अमीबा का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो अमीबा किस तरह से इरेगुलर शेप में होता है. ठीक है ना. अगर हम इसे कट करते हैं, मीन्स ये बॉडी इसकी कट होती है यहाँ से, तो ये पोर्शन जो है, ये कट हुआ पोर्शन एक न्यू बॉडी तैयार कर देगा. देन यहाँ से अगर ये कट होता है इतना, तो ये फिर से न्यू बॉडी तैयार करेगा. देन अगर ये इतना कट होता है तो ये फिर से न्यू बॉडी तैयार करेगा. ऐसे जितना वो कट होगा, टूटेगा, फिर से एक न्यू बॉडी बनाने की उनमें कैपेसिटी होती है, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन. ओके. नाउ इन सिलेंट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो द एबिलिटी फॉर रीजनरेशन इज रिमार्केबल इन सिलेंडर. हम अगर हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, इसमें हाइड्रा का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हाइड्रा कुछ इस तरह से दिखाई देता है. इफ हाइड्रा इज कट इनटू 2 और मोर पीसेस, द एंटीरियर पीस डेवलप्स अ बेसल डिस्क. ये बेसल डिस्क, यहाँ पर बेसल डिस्क तैयार होगा एंड कटिंग एंड द पोस्टीरियर पीस डेवलप्स द माउथ एंड टेंटाकल. दिस पोस्टीरियर पोर्शन डेवलप्स माउथ एंड टेंटाकल. अगर हाइड्रा 2 पीसेस में कट होता है तो उसका जो एंटीरियर पीस होगा वो डेवलप करेगा बेसल डिस्क ये, एंड पोस्टीरियर जो पार्ट होगा वो डेवलप करेगा माउथ एंड टेंटाकल्स. Okay, even if a hydra is cut into 200 pieces, each piece reconstitute into a whole miniature. अगर हाइड्रा 200 पीसेस में भी कट होता है तो हर एक बॉडी का पार्ट एक न्यू बॉडी बनाने की कैपेसिटी रखता है सिलेंड्रेट. ओके. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फाइला, दैट इज द प्लैटीहेल्मिन्थ. इन प्लैटीहेल्मिन्थ, among platyhelminths the process of regeneration is extremely higher in planarian. प्लानेरिया को अगर हम देखते हैं तो प्लानेरिया में बहुत हायर कैपेसिटी होती है बॉडी को डेवलप करने की. एनी स्मॉल पीस ऑफ अ प्लानेरिया वर्म डेवलप्स इनटू अ होल एनिमल एज इन हाइड्रा. जैसे कि हाइड्रा में हमने देखा था कि छोटे से छोटा पार्ट भी खुद को एक न्यू बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है. उसी तरह प्लानेरिया जो है ये भी अपनी बॉडी को एक न्यू बॉडी में डेवलप कर सकता है. मीन्स इसका अगर हम बारीक बारीक माइन्यूट भी कट कर लेंगे प्लानेरिया को, तो ये हर कटा हुआ पार्ट एक न्यू बॉडी बनाने की कैपेसिटी रखता है, रीजनरेट खुद को करता है. ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फाइला, दैट इज एनालिड्स. इन एनालिड्स रिजनरेशन एग्जिबिटेड बाय पॉलीचिड्स एंड लोकोचिड्स. If the worm is cut into 2 pieces, the anterior piece develops a posterior region and a posterior piece regenerates a head region. Okay. Now, ये डायग्राम मैंने शो किया है कि एनालिड में अगर अर्थवर्म को कट किया जाए, इसे सेंटर से कट किया जाए, तो ये यहाँ पर न्यू बॉडी तैयार होगी, यहाँ पर न्यू बॉडी तैयार होगी. ये न्यू बॉडी में कन्वर्ट होके खुद को फिर से पहले जैसा बना सकता है. ओके. ना आर्थ्रोपोड की अगर बात करते हैं तो इन आर्थ्रोपोड रिजनरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट अपेंडेजेस. आर्थ्रोपोड्स में उतना हायर एबिलिटी नहीं होती है खुद की बॉडी को डेवलप करने की. रिजनरेशन इज लिमिटेड टू द रिन्यूअल ऑफ द लॉस्ट पार्ट. कुछ पार्ट ही होते हैं जो कि खुद अपने आप रिजनरेट हो सकते हैं, अदरवाइज इनमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है रिजनरेशन की. ना मॉलिस्क में भी, इन मॉलिस्क आई स्टैक parts of the head and foot and arms can be regenerate. अभी मॉलिस्क में कैसा है कि आई स्टैक जो होता है वो रिजेनरेट हो सकता है, हेड रिजेनरेट हो सकता है, फुट रिजेनरेट हो सकता है, आर्म्स रिजेनरेट होते हैं. ओके. नो, इसका अगर हम डायग्राम देखें तो मॉलिस्क में बहुत सारे मॉलिस्क हैं, तो ये रिजेनरेट हो सकते हैं, सिर्फ इनका आई स्टैक एंड इनका रिजनरेशन जो है हाइयर नहीं है. ठीक है. नाउ एकाइंडन्स.
इकैंडर्म्स में अमंग इकैंडर्म्स द ब्रोकन आर्म कैन बी रीजनरेटेड। इसमें क्या होता है कि स्टारफिश का अगर हम एग्जांपल ले तो स्टारफिश का अगर एग्जांपल लेते हैं तो स्टारफिश खुद की बॉडी को इसका अगर आर्म कट जाए तो ये न्यू बॉडी तैयार कर सकता है। ये आर्म कट जाए तो फिर से ये आर्म एक न्यू बॉडी में डेवलप हो सकता है। ओके, इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ब्रिटल स्टार, ये आर्म अगर इसका टूटता है तो फिर से बन सकता है। इसका ये स्टारफिश का ये आर्म टूटता है तो फिर से बन सकता है। सी लिलीज में भी ये आर्म अगर टूटते हैं तो फिर से बन सकते हैं। Now Pisces की अगर बात करते हैं तो इन फिशेस द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रिप्लेसमेंट ऑफ फिन्स। सिर्फ फिन्स जो होते हैं फिशेस के फिन्स, ओनली फिन्स कैन बी रीजनरेट। अदर पार्ट कोई भी इसका रीजनरेट नहीं होता है। नाउ एम्फीबियंस की अगर बात करते हैं तो द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इज मोस्ट स्टेगनाइजिंग इन एम्फीबियंस। इन एन्यूरन्स एम्फीबियंस द रीजनरेशन ऑफ लिम्स एंड टेल इज पॉसिबल ओनली इन द टेडपोल स्टेज। अभी एन्यूरन एम्फीबियंस की अगर बात करते हैं तो हम लिम्स एंड टेल्स जो होती है तो वो रीजनरेट हो सकती है, बट कहाँ पर? टेडपोल स्टेज में, अडल्ट में नहीं। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज लॉस्ट। ओके, ओनली टेडपोल स्टेज में ही होगा रीजनरेशन इनके टेल का। ये यहाँ पर शो किया है, ये टेडपोल में इसका जो टेल है और लिम्स है वो रीजनरेट हो सकते हैं। ओके, नो रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं तो इन सैलामेंडर लिम्स, टेल्स, एक्सटर्नल गिल्स, जॉज एंड इवन पार्ट्स ऑफ आई कैन बी रीजनरेट। इसमें क्या होता है, लिम्स भी रीजनरेट हो सकते हैं रेप्टाइल्स में, इनके टेल भी रीजनरेट हो सकती है, देन एक्सटर्नल गिल्स भी रीजनरेट होते हैं, देन जॉज भी रीजनरेट हो सकते हैं एंड आई का पार्ट भी रीजनरेट हो सकता है। सो अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पर ये लियोपोड जेको बिफोर ऑटोटॉमी, यहाँ पर क्या है, ये टूटने के पहले इतनी अगर इसकी टेल है, इफ अगर ये टूट जाती है, लॉस्ट हो जाती है टेल, तो ये ग्रोइंग टेल आफ्टर 4 वीक इतना बनता है 4 वीक में, एंड 22 वीक्स में इतना टेल बनता है, रीजनरेट हो सकता है इसका टेल। ओके, नाउ दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ दिस रीजनरेशन ऑफ टेल। ये होल कंप्लीट इसकी टेल है, देन ये रीजनरेट हो रही है। ओके, नाउ एव्स में अगर बात करते हैं तो इन बर्ड्स फीदर एंड पार्ट ऑफ बीक्स कैन बी रीजनरेट। ओनली इनके जो फीदर होते हैं एंड चोंच होती है जिसे हम बीक कहते हैं, बीक, ये रीजनरेट हो सकती है, एंड इनके पर जो होते हैं फीदर वो रीजनरेट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पार्ट रीजनरेट नहीं होगा। देन मैमल्स में, इन मैमल्स रीजनरेशन इज वेरी पोअर। इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ नेल, एंटलर एंड द स्किन। देखिए मैमल्स में क्या होता है कि मैमल्स में अगर हम खुद की बात करते हैं तो हमारे नेल्स रीजनरेट होते हैं ना, नेल्स बढ़ते हैं फिर कट करते हैं हमने, तो ऐसा रीजनरेशन होता है हमारे अंदर भी। देन एंटलर एंड स्किन, यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया है। ये मैमल्स में अगर हम रैट की बात करते हैं तो इसका ईयर जो है ये रीजनरेट हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारे नेल्स की अगर बात करते हैं हम तो हमें अगर कुछ इंजर्ड हो जाता है तो ये नेल टूट जाता है, तो फिर से रीजनरेट होने की कैपेसिटी हमारे अंदर है, तो इसे भी एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। देन हॉर्न्स एंड हुक, हॉर्न्स भी रीजनरेट हो सकते हैं। देन हूव्स में जो है तो घोड़े का हूव जो है वो भी रीजनरेट हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ रीजनरेशन अगर देखें तो इपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस, हेटेरोमॉर्फोसिस, सुपर रीजनरेशन। देयर आर डिफरेंट 4 regeneration we will see. First of all, epimorphosis. Epimorphosis in salamanders, if a limb is amputated, it can be regenerated within a few weeks. And in these animals, the regenerated limbs is an addition to the other part. Such a type of regeneration is called epimorphosis. In these animals, the regenerated limb is the addition to the other part. अभी एडिशन हो जाता है। देन द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन टेल ऑफ अ लिजर्ड एंड ऑफ लॉस्ट अपेंडेजेस ऑफ अ क्रैब आर ऑफ दिस टाइप। अगर टेल अगर लिजर्ड की टूट जाती है, अभी फर्स्ट पिक्चर में शो किया था, टेल अगर लिजर्ड की टूट जाती है तो फिर से क्या होता है, ये टेल रिप्लेस हो जाती है, न्यू टेल बन जाती है। तो वो जो एग्जाम्पल था वो हमारे एपीमॉर्फोसिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस में जो है इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल animal can regenerate a complete animal is called as morpholepsis regeneration.
अब इसमें क्या है, स्मॉल पार्ट से एक न्यू बॉडी का तैयार होना, उसे हम मॉर्फोलैक्सिस कहेंगे। इट इज एग्जिबिटेड बाय लोअर एनिमल्स लाइक प्लानेरियन। प्लानेरिया का एग्जांपल हमने लिया था कि प्लानेरिया अगर इस हम इसे कट करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तो वो एक न्यू बॉडी तैयार कर सकता है, तो वो एग्जांपल आ गया हमारा मॉर्फोलैक्सिस में। द थर्ड वन इज हेटेरोमॉर्फोसिस। हेटेरोमॉर्फोसिस में क्या होता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर organ is amputated, the remaining portion in some rare cases may develop into a different organ. This process is called as heteromorphosis. ये बहुत रियरली होता है, बहुत रियर केसेस में होता है। अगर कोई पार्ट अगर लॉस हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई अदर ऑर्गन वहाँ डेवलप हो जाता है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो प्राण जो है, प्राण का आई अगर आई विथ स्टैक अगर टूटता है तो एक न्यू वहाँ पर न्यू ऑर्गन तैयार होता है, जैसे कि उसका लेग, उसे हम हेटेरोमॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। नाउ we'll see the next one is the super regeneration. Super regeneration in planarian, earthworms and in other lower animals, a small wound on a body may cause the development of a head or a tail. In this case, the regenerated part are additional and therefore superfluous to the animal. This type of regeneration is called super regeneration. इसमें क्या होता है कि अगर प्लानेरिया हो या फिर अर्थवॉर्म है या अलग कोई भी लोअर एनिमल हो तो उनमें अगर कोई वुंड मीन्स कोई एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर आता है उनके बॉडी पे, तो वो क्या करता है, वो डेवलप कर देता है एक न्यू हेड और एडिशनल टेल। मीन्स यहाँ पर 2 हेड बन जाएंगे, वो वुंड एक न्यू डेवलप कर देगा हेड। एक ही एनिमल में 2 हेड बनेंगे या फिर 2 टेल बनेंगे। टेल पे अगर वो वुंड आता है तो एक न्यू टेल वहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, या फिर हेड पर आता है तो एक न्यू हेड एडिशनल हेड वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सुपर रीजनरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द regeneration of invertebrates and vertebrates. Hope you can understand this all. Thank you so much.